ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 8 जून 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशिफल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम शुरू करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर व लाइक करें ताकि बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या फिर कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के राशिफल का कार्यक्रम पंचांग के साथ। आज का पंचांग वार गुरुवार, मास ज्येष्ठ, तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की पंचमी 6:59 तक, उसके बाद षष्ठी। नक्षत्र रहने वाला है श्रवण 6:59 तक, उसके बाद धनिष्ठा। राहु काल का समय रहेगा 2:06 से 3:46 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से 12:52 तक का। इंद्र योग कौलव करण। अब ग्रह स्थितियों पे नजर डाल लेते हैं। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करने वाला है। पहले ये स्वयं के नक्षत्र में, उसके बाद मंगल के नक्षत्र में रहने वाला है। राहुदेव गुरुदेव मेष राशि में, बुधदेव सूर्यदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव मंगलदेव कर्क राशि में, केतुदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप स्वास्थ्य पर यह असर डालेगा। पेट संबंधित रोग दे सकता है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। खान पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र का माहौल पूरी तरह अनुकूल दिखाई दे रहा है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए पदोन्नति की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। वहीं व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए लाभ के कई अवसर आपके हाथ लगेंगे, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग के अंदर भी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके नवम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके आय के स्रोतों में बढ़ोतरी कराता हुआ समय नजर आ रहा है। रुके हुए कामों में तेजी आएगा। रुपए पैसे के कारण कोई काम अटका हुआ था तो वह बन जाएगा। साथ में ही कोई मनोकामना पूर्ण हो, इस प्रकार के भी ये संकेत दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इंटरव्यू आदि देंगे तो उसमें सफलता हाथ लगेगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारिक गतिविधियां भी तेज रहने वाली है। स्वास्थ्य में फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। मित्रों से आप सहयोग करने में कामयाब रहने वाले हैं। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, स्वास्थ्य पर यह असर डालेगा। साथ में ही मानसिक चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। संतान पक्ष को लेकर चिंता रहेगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वो फिर भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। ट्रांसफर के योग नजर आ रहे हैं। अगर ट्रांसफर चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित आपको खान पान में नियंत्रण रखना चाहिए। पेट संबंधित रोग देगा, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां फिर भी पक्ष भी दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए मौका अच्छा है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वहां भी तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ नोकझोंक की संभावना है। प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा समय आप व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों से सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। व्यापार विस्तार के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। कर्क राशि, चंद्रमा आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप दिन आपके लिए पक्ष का दिखाई दे रहा है। साझेदारी के व्यापार में आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वहीं जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद चला आ रहा था तो बातचीत के जरिए आप उसे सुलझा सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी तो उसका भी समाधान प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। कार्य क्षेत्र का माहौल अनुकूल दिखाई दे रहा है। अधिकारी वर्ग आपका सहयोग करेंगे। मित्रों से भी आप सहयोग प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। जानकार की राय से निवेश करने से आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। सिंह राशि, चंद्रमा आपके छठे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए ये व्यर्थ की मानसिक चिंताएं देता हुआ नजर आ रहा है। आपके जीवन साथी को लेकर मानसिक चिंता रह सकती है। वहीं व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार को लेकर मानसिक चिंता रहेगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए कोई विशेष समस्या आए, इस प्रकार के संकेत नहीं है। नौकरी में बदलाव करने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं।
पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में भी नोकझोंक की संभावनाएं बनी रहेंगी। मित्र और सहयोगी व्यवहार करने वाले हैं। कन्या राशि, चंद्रमा आपके पंचम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप दिन आपके लिए पक्ष दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष को लेकर अगर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नया प्रेम प्रसंग भी पनपेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार में नए अनुभव हो सकते हैं, उसमें थोड़ी आपको सतर्कता रखनी चाहिए। कागज साइन आदि अगर करते हैं तो उससे पहले उन्हें भली प्रकार जांचना आवश्यक बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़े लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कोई प्रॉपर्टी की डील फाइनल आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई परेशानी चली आ रही थी तो उसका समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक माहौल देखा जाए सहयोगी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम के अंदर भी अच्छा समय व्यतीत होगा, इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं। तुला राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप ये आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कराता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में ही मानसिक चिंता देगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता रहेगी, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। हानि किसी भी प्रकार की नहीं दिखा रहा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष से दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय पक्ष का बना हुआ है। मन चाही जगह अगर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके लिए पक्ष का रहने वाला है। आय के नए संसाधन जुड़ेंगे, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। स्वास्थ्य में मानसिक चिंता रहेगी और किसी प्रकार की परेशानी नहीं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप ये आपके लिए व्यर्थ की यात्राएं कराने वाला रहेगा। यात्राओं के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, जिस प्रकार के संकेत बना रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके लिए सामान्य बनी हुई है, परंतु निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। कोई प्रॉपर्टी की डील अगर फाइनल करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। गोल्ड आदि अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। वहां पर हानि किसी भी प्रकार की नहीं है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के अंदर भी अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मित्रों से सहयोग प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। धनु राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप यह आपके लिए स्वास्थ्य पर असर डालेगा। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। पेट संबंधित रोग रह सकता है। अगर पहले से रोग ग्रस्त है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता बनी हुई है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। कोई नया वाहन परचेज कर सकते हैं, जिस प्रकार के संकेत दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हो। मकर राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए दिन विशेष सफलता प्रदान करने वाला बना हुआ है। कहीं इंटरव्यू आदि देते हैं तो सफलता हाथ लग सकती है। नौकरी में बदलाव करने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। कोई कंपटीशन देते हैं तो उसमें भी सफलता हाथ लगेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य बनी हुई है। जानकार की राय से निवेश करेंगे तो आर्थिक लाभ कमा पाएंगे। हानि की संभावना नहीं है। आर्थिक स्थितियां सामान्य रहने वाली है। स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फिलहाल नजर नहीं आ रही। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में छोटी मोटी नोक-झोंक रहेगी, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप विदेश जाने वाले जातकों के लिए दिन विशेष सफलता प्रदान करने वाला बना हुआ है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, परंतु निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। यात्राएं थकाने वाली रहेंगी। स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्ण सहयोगी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। मित्रों से भी सहयोग प्राप्त आप कर पाएंगे। मीन राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए कार्य क्षेत्र में उठापटक कराने वाला रहेगा। नौकरी वर्ग के जातकों को हानि किसी भी प्रकार की नहीं है। वहीं व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए भी स्थितियां उठापटक कराने वाली रहेंगी। सतर्क आपको रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य रहने वाली है। निवेश करने से आपको बचना चाहिए। कोई कानूनी मामला उलझ सकता है, जिस प्रकार के संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह पूर्ण अनुकूल दिखाई दे रहा है। रिश्तेदारों से सतर्क आपको रहना चाहिए। वहीं जीवन साथी के साथ भी नौकरियों की संभावना बनी हुई है। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों से सहयोग प्राप्त करने में आप कामयाब रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।